दोनों बच्चे। हाँ हाँ, एक से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में या वर्ग के अंत में एक आता है? एक से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? कुछ अभी जो फीस दे तब हुई, अभी थोड़ी नहीं। 5 बिस्वा में जो पानी लगा लगा वो तो तब से बेचारा आंखें मसल के रही कि घर में कौन से मुंह से बताए। ऐसा कुछ नहीं है, ललित भैया से पूछोगे तो बता दो। उन्नाव में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो एक बोतल खून लेके 500-600 रुपए दे देते। पूरा क्वेश्चन फिर से बोल, सोल्यूशन फिर से बताइए। क्वेश्चन थोड़ी नहीं जरूरी, सोल्यूशन जरूरी। अब तुम लेट आओगे तो क्या करें? अगर वर्ग पे सवाल है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर करते समय इकाई के स्थान पर 1, 4, 6, 9 और इसके अलावा 5 आता है और 0 आता है। यहां तक ठीक है? वर्ग करने पे ये अंक आते हैं इकाई के स्थान, यूनिट डिजिट। इससे बड़ा मुंह खुलता नहीं कि आज खोला नहीं। ये बात समझे? मतलब कहने का ये कि जैसे 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? इकाई के स्थान पे क्या है? तो इकाई के स्थान की बात कर रहे हैं। वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे केवल इतने ही अंक आते हैं। ठीक है? किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 आता ही नहीं। ये वो संख्या होती है जो स्क्वायर करने पे कभी इकाई के स्थान पे नहीं। यहां तक ठीक है? तुम्हें 10, 20 कुछ तो स्क्वायर याद ही होंगे, 20 तक मिनिमम याद होने चाहिए। याद होंगे स्क्वायर? तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे इनमें से कुछ आता है? कोई नहीं ना ऐसी संख्या। मन में कोई भी संख्या सोचो, उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने पे ये इकाई के स्थान पे नहीं आएगा, यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा, मतलब अंतिम अंक नहीं होगा। इकाई का अंक कौन सा अंक होता है? अंतिम। तो इकाई के स्थान पे यही संख्या है। यहां तक ठीक है? इनमें से इतनी संख्याएं हमेशा, ये ऊपर की जो संख्याएं हैं कौन सी,
1 4 6 9, ये हमेशा 20% बार है। और ये जो 5 और 0 है ये हमेशा 10% बार है। प्रतिशत में इनका अंतर है। अगर 1 को पूछा, 4 को पूछा, 6 को पूछा, 9 को पूछा, तो वो कितने प्रतिशत आएगा? 20। और अगर 5 और 0 को पूछा तो 10। इसमें अच्छा संख्याएं तुमको उटपटांग बोलेगा सवाल। जैसे तुमसे बोल दे 240 से 950 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो जिस लड़के ने पहले से सब नहीं पढ़ा है वो घबरा जाता है कि 240 से 950 तक तो बहुत सारी संख्याएं हो गई, कहाँ से हम निकालेंगे, हम तो मासूम हैं, ये सब दिमाग में चलने लगता है। तो ये हमेशा कितने प्रतिशत बार आता है? चाहे जहां से जहां तक संख्याएं हो, संख्याएं कहीं से भी शुरू हो और कहीं पे भी खत्म, इनकी क्वांटिटी फिक्स है, ये आएंगे तो 20% बार। ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के लिए हम कॉन्सेप्ट समझा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देखो 10 तक जैसे हमने ये संख्याएं लिखी। ठीक। अब 10 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पे 1 कितनी बार आया? 2 बार। तो 10 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पे 1 आता है कितनी बार? प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करो, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करो। 0 0 कितने प्रतिशत बार आया? जैसे 4 को पूछा, 4 कितनी बार आया? फिर से यही 2 बार आया, कितने में? 10 में से। 6 कितनी बार आया? 2। 9 कितनी बार आया? 2 बार। 6 भी दोनों 2 बार है। लेकिन 5 कितनी बार आया? तो इसलिए 5 एक बार आया। 5 कितनी प्रतिशत बार आया? ऐसे 0 कितनी बार आया? एक बार। तो 0 भी कितने प्रतिशत बार आया? 0 और 5 ये आते हैं 10%। और 1 4 6 9 ये आते हैं कितनी बार? 20%। संख्याएं कहीं से भी कहीं तक दे सकता है। वो देता इसलिए है कि लड़का घबरा जाए। अब नॉर्मल 1 से 70 तक तुम सोचो कि किन किन का स्क्वायर करने में इकाई के स्थान पे 1 आएगा, तो सोचने में तो बड़ा टाइम चला जाएगा। तो रटा होना। ठीक है। आज कितनी तारीख है? 27 तारीख तक दूसरे लोग को पैसे जमा करते हैं। अरे हम आने ही नहीं देंगे, अगर आएंगे हम बैग चेंज करवा देंगे। इस बैच में हम आने नहीं देंगे। तुम लोग को तो दे नहीं देंगे, ये तो पक्का मान। आज ही फीस देने वाला था। 4-5 दिन का तुम लोग को टाइम दे रहे, मेहनत मजदूरी जो करना है करो। एक दिन अब्सेंट हो लो चाहे तो, भाई कहीं ईट गारा वाला काम चल रहा हो तो बता दिए, किसी के संपर्क में हो जान पहचान। क्लास के बाद बताओ कहाँ जाना। एक बार में 10 ईटा उठा लो, वो भी कला होती है, 2 ऐसे फिर 2 ऐसे, बड़ा टेक्निकल काम होता है। इसी से शारीरिक रूप से तुम लोग मजबूत हो। कुछ नहीं तो मौरंग तो चाहिए लो कि कम से कम बड़ा सा छन्ना लेके डाल नहीं तो होता है। दिला दिए काम दिला। ये समझ गए कि नहीं? वर्ग करने पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अच्छा देखो तुम लोग सीधे सामने, वो भी बड़ा सीधा था तो चला गया। वर्ग करने पर 1 4 6 9 ये 20% बार आता है। 0 और 5 10, ये तो तुम लोग को पता ही। और
देखो जैसे वर्ग करने पे सवाल पूछा है, ऐसे घन करने पे भी पूछ सकता है, घन क्यूब। तो घन का आसान होता है, घन करने पर कोई भी अंक हमेशा 10% बार आता है। घन में कोई लफड़ा नहीं, घन करने पे कोई भी अंक अगर पूछेगा तो वो कितनी बार आएगा? 10%। कोई भी अंक पूछ लेगा 10% बार आएगा, चाहे तुम्हें 10 तक की संख्याओं का घन करके दिखाई देगा। अब इसमें भी ये ना टेंशन रखना कि हम गलत लिखें, हम केवल इकाई के अंदर लिखेंगे। एक का घन, एक, दो का घन, तीन का घन, चार का घन, पांच का घन, छह का घन, सात का घन, आठ का घन, नौ का घन, 10 का घन। ठीक, अगर घन याद होगा तो ये बात समझ में आ गई। इसमें देखो कोई भी अगर रिपीट नहीं, एक आया तो केवल एक से आया, दोबारा आया नहीं। आठ आया तो दो से आया, दोबारा आठ आया। सात है तो तीन से है, दोबारा सात आया। इसमें कोई भी अगर रिपीट है नहीं, सब एक एक बार आया, एक एक बार। सारे अंक कितनी बार? एक एक बार। हाँ हाँ, एक बार आए हैं कितने में? 10 में। परसेंटेज में बदलना है तो क्या करें? तो क्यूब करने पे कोई भी डिजिट हमेशा 10% टाइम, 10% बार। घन करने पर कोई भी अंक हमेशा कितनी बार आता है? 10%। लेकिन स्क्वायर में तुम्हें याद रखना, अगर 1, 4, 6, 9 पूछा तो 20%, 0 और 5 को पूछा तो 10। अब नोट कर लो। राम खाता तो समझ गए हो ना, भले सवाल ना पता हो, खाओ तो समझ गए हो ना। लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो कि वर्ग करने पर 1, 4, 6, 9, 20% बार, 0, 5, 10% बार, घन करने पर 10% बार। और ये लिख के भी दिखा दे, ताकि अगर कभी रिवाइज करो तो ये देख के याद आ जाए। तुम चाहे तो लिखते समय सही लिखो कि 4 का स्क्वायर 16 और 6 के नीचे अंडरलाइन कर दो, तुम सही लिख लेगा। तुम पता लगा रिवाइज करने बैठो तो तुम्हें लगे कि पगला गए, 6 का स्क्वायर 6 लिखा। क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। 15-20 दिन बाद रिवाइज करने बैठोगे तो यही सोचोगे हम ही ने गलत दिखाया। तुम्हें तो याद आएगा नहीं कि 7 का क्यूब 343 का 3 लिखा है कल। परेशान ना हो, नोट कर लो, भैया है, भैया बताएंगे। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दें फिर। ये सवाल है चुनाव, इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, मैथ में अच्छाई क्या है कि केवल दो ही उम्मीदवारों के बीच में चुनाव, वैसे 3 या 4 उम्मीदवारों के भी सवाल है चुनाव। ठीक है, लेकिन वो जो पैटर्न है वो रीजनिंग में आता है। मैथ जो लगती है प्रॉपर, उसमें केवल दो ही उम्मीदवार, उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं जन प्रतिनिधित्व करने। अपने यहाँ कितने लोग खड़े होते हैं चुनाव में? एक भाजपा से, एक सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, और 10 तो कम से कम निर्दलीय खड़े। अपने यहाँ खड़े होते हैं 8 या 10 लोग, और किताबों में खाली 2 लोग।
ठीक। इसमें माना ये जाता है हमेशा कि जो देखो हार जीत की गणना मतदाता सूची में दर्ज मतों से होगी या नहीं। हार जीत की गणना मतदाता सूची में दर्ज मतों से हो नहीं, उससे नहीं हो। हार जीत की गणना डाले गए वोट। मान लो किसी का वोटिंग लिस्ट में नाम है, मतदाता सूची में दर्ज मत मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम है, पर भाई साहब वोट ही नहीं डालने गए। जब वोट डालने गए नहीं तो हार जीत की गणना तुम्हारे वोट से होगी। एक अपने पैरों पे गया, एक को हम लोग लेटा के ले गए। हार जीत की गणना डाले गए वोटों, ठीक। देखो एक होते मतदाता सूची में दर्ज होते, मतलब वोटिंग लिस्ट में जो भी नाम होते हैं कैंडिडेट वोटिंग लिस्ट में, इनसे हार जीत की गणना नहीं। हार जीत की गणना होती किससे, डाले गए जिन लोगों ने मतदान किया। बड़ा पवित्र वर्ड लगता है, गौदान, कन्यादान, मतदान, महान काम। हार जीत की गणना जो होती वो जितने लोगों ने वोट डाला है उनके वोटों से। अब हो सकता है किसी शहर में वोटिंग लिस्ट में 4 लाख लोगों का हो सकता है, 4 लाख लोगों का नाम हो किसी टाउन एरिया। टाउन एरिया में तो 4 लाख लोग होते हैं, जिले में 60-70 लाख लोगों का नाम हो सकता है। तो मान लो 4 लाख लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट, लेकिन वोट डालने केवल 1.5 लाख लोग। तो हार जीत की गणना इन 1.5 लाख वोटों से तो करो, या जिन्होंने वोट डाला ही नहीं उनके वोटों से। जो गए, मेहनत करी, पसीना बहाया, लाइन में लगे, मेरा वक्त मेरा अधिकार, बाद में फेसबुक पे पोस्ट करी उंगली दिखा, उन लोगों के वोट से हार जीत की गणना होगी। वोट डाला था इस बार, देखो तुम में से किसी ने वोटिंग करी थी इस बार? मनु देव ने, तुम भी नहीं करे वोट डाला। पैसे इसे कैसे सहनता हो, वोट नाम है नहीं वोटिंग लिस्ट। तो हार जीत की गणना किन लोगों से होती है, डाले गए, ठीक है। तो हमेशा सवाल में मानते कि जो डाले गए वोट है वो हमेशा अपने आप में 100%, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बस एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक चुनाव हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट है, ए और बी। एक डाले गए मतों का 56% मान लो ए को, तो बी को कितना मिला होगा? देखो अगर किसी को भी 50% से ज्यादा वोट मिल जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो अगर टोटल वोट 100 है, 50-50 वोट मिले तब तो टाई हो जाएगा। तो अगर किसी को 50 से 1 वोट भी ज्यादा मिले, 50% से 1 वोट भी ज्यादा, तो वो चुनाव जीत जाएगा। 100% वोटिंग हुई हमने मान, ठीक है। अगर एक को 56% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले? 44। तो ये कितने वोटों से जीता? 12। 56 में 44 घटा दो, 56 में 44 घटाओ कि कितना है? सवाल में कुछ दे रखा होगा कि ये इतने वोटों से जीता। मान लो सवाल में दे रखा है कि ये 8400 वोट, सवाल में ऐसा दिया होगा, ये मत कहना 8400 का सवाल में दिया होगा कि जो ए है उसको 56% मत मिले तथा वो 8400 मतों से विजयी, ठीक। तो 56 से 44 कितने ज्यादा हुए, विजय कितने से हुआ? 8400। तो 12% बराबर 8400, तो 1% बराबर
तो 100% बराबर 700 में 100 कर दो। ऐसा क्वेश्चन कर लो आसान। अब एक सवाल लिखो पहले। ये टाइप है, थोड़ा अच्छा टाइप है। इसमें 3-4 लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन होते हैं, उनमें से पहली और बेसिक कॉन्सेप्ट ये, सबसे बेसिक जो है वो यही सवाल, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इनमें से एक को 52% मत मिले, इनमें से एक को 52% मत मिले, तथा वो 1600 मतों से विजयी रहा, तथा वो 1600 मतों से तथा वो 1600 मतों से विजयी रहा, तथा वो 1600 मतों से विजयी रहा। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? सौ परसेंट लोग, एक को मिले 52%, तो दूसरे को मिले होंगे, तो ये जीता कितने से? 4% बराबर, एक बराबर, तो 100 बराबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब 68 वोट इनवैलिड कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52%, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया, तथा वो 98 मतों से विजयी रहा, तथा वो 98 मतों से विजयी रहा, 98 तथा वो 98 मतों से विजयी रहा। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तथा वो 98 मतों से विजयी रहा, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े?
बिटिया कल नहीं आई थी? नहीं आई थी ना? तुम भी बिटिया 2-3 दिन नहीं आई। कल तो सावन भी नहीं था, मतलब सोमवार भी नहीं था। घर में काम आ, इन सब निकल्लों के पास कुछ काम ही नहीं रहता, रोज चले आते। और नहीं, तुम भी तो नहीं आए थे कल। आए थे कल, परसों नहीं आए। ये बता रहे थे कहीं हरदोई की किसी मंदिर वंदिर में। नाते नाते मंदिर का नाम सनाती सनाती, सनाती ना सनाती नाथ। गए हो? गोवा है? गोवा नहीं थी। देखो हो गया वीडियो। हाँ, देखो जो वैलिड वोट है वो अपने आप में 100% है मान, मतलब वैध मत जो है वो अपने आप में 100%। 68 वोट जो है वो अवैध है, ये अलग है, और ये वैलिड वोट है जिनसे हार जीत की काउंटिंग। ठीक है, इनमें से जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, तो हारने वाले को कितने, 48। तो ये कितने परसेंट से जीता, 4। सवाल में कितने से जीता, तो एक बराबर। ठीक है, तो 100 बराबर 100 से गुणा है, 100 से गुणा करोगे तो 2 से 100 कट जाएगा, गुणा करोगे तो 0, 5 9 45, 5 4 20 और 24। यहाँ तक ठीक है। तो जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, और 68 वोट अवैध भी तो डाले गए। तो जब डाले गए वोट की पूछेगा कितने वोट डाले गए, तो डाले गए वोटों में वैध अवैध दोनों गिनोगे। डाले तो गए है ना, वैध भले ना हो, वोट तो वोटिंग तो करी ना लोगों ने जाके। तो डाले गए कुल वोट कितने, तो 2450 प्लस 68 बराबर 2500। सवाल बोलो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें कुल 7500 मत पड़े। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इसमें दे रखा है कि टोटल कितने वोट डाले गए, तो 7500, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध करार दिया गया। इन मतों में से 20% मतों को, इन मतों में से 20% मतों को अवैध करार दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला हो, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का
55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ABCD यही ऑप्शन। आगे आंसर जैसे जैसे तुम लोग बताते जाओगे हम ऑप्शन रखते जाएं। कितना कितना ये होता है टैलेंट। लेकिन भाई बता देना इन लोग को कल कहाँ जाना। पता लगा सुबह 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 लोग नवीन मंडी के पास लेबर कहाँ खड़े हो। लेबर मंडी के पास पता लगा दो लोग सुबह से खड़े। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एक ही दिन की तो बात। बता दियो पूरी बात की नया लड़के हैं जो सीख रहे हैं। नहीं आप बच्चों के साथ एक एक बीड़ी का बंडल भी दे दो आगे। देखो 7500 टोटल वोट डाले। ठीक, सवाल में बोला कि 20% वोट अवैध। तो अवैध वोटों से हार जीत का फैसला करोगे क्या। अवैध वोट जाली वोट हार जीत का फैसला इनसे तो होगा नहीं। देखो किसी भी चुनाव में अपने आप में 100% वोट पड़े और अगर उनमें से 20% वोट अवैध है तो वैध कितने परसेंट है। 80 समझ रहे हो कहां से। अगर चुनाव में 20% अवैध वोट 100 में से 20% अवैध तो वैध कितने। एक उम्मीदवार को वैध मतों का यही तो है वैध। एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितने प्रतिशत मिला 55। वैध वोट अपने आप में 100% होते हैं। वैध वोट मतलब सही वोट अपने आप में कितने होते हैं 100%। और उनमें से एक उम्मीदवार कितना नहीं 55। तो सवाल में अगर इसी उम्मीदवार को कितने वोट मिले पूछा हो किसको कितने वोट मिले तो यहाँ 55/100 आ जाता है। पर सवाल में इसको पूछा ही सवाल में पूछा दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने। तो अगर इसको 100 में से 55 मिले तो दूसरे को कितने मिले 45। बस इसे कैलकुलेट कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 5 से गया 9 5 से गया 2 2 से 8 गया 4 75 चौको 300 300 का 9 में जोड़ो बस वो। इसी तरह का एक और सवाल है उसका आंसर बता दो।
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, हाँ सेम है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल 8400 मत पड़े। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल 8400 मत पड़े, मतलब वोट डाले गए 8400। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त। नहीं 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 नहीं, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों 52%। कहां तक लिख लिया? एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। यदि डाले गए कुल मतों में से 25% मत अवैध, यदि डाले गए कुल मतों में से 25% मत अवैध, डाले गए कुल मतों में से 25% मत अवैध, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त? सही, बढ़िया। नहीं, देखो इस सवाल में कुल 8400 वोटों की बात है और इनमें से 25% वोट क्या हुए? अवैध। तो वैध वोट कितने परसेंट? 75। और इनमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितने परसेंट मिला? 52। तो दूसरे को क्या मिला? 48। अब इसमें जो कट रहा होगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 75, 25 4, 4 से 48 गया 12, इनका गुणा किया कितना है? 30। बस हो, गुणा तो कर ही लोगे, 12 3 और 84।
हो गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ी सी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, यदि 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यदि 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 2% मतों को अवैध करार दिया, 2% मतों को अवैध करार दिया गया, 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 2% मतों को अवैध करार दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए। सही, बढ़िया। एक उम्मीदवार ने 9,261 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75%। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75%। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? मतलब वोटर लिस्ट में वोटर्स कितने? देखो, इस सवाल में भी मान लिया कि मतदाता सूची में टोटल मतदाता P,
मान लिया, कुछ और मानना हो तो कुछ और मान। पी फॉर पॉपुलेशन से मानना है, पॉपुलेशन ही तो मतदाता है। हमने मांगे मतदाता सूची में मतदाता कितने, पी, और 75% लोगों ने वोट की, ऐसा सवाल में बोला 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, सवाल में लिखा है ना। बाकी घर पे बैठ के हार जीत का मंथन करते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ज्यादातर लोग तो घर ही पे बैठ के करते। कोई है तो नहीं तो किसी पार्टी से बहुत दिल से जुड़ा हुआ। दिल से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी वोटर लिस्ट में नाम होते हैं वो सब लोग वोट डालें ऐसा जरूरी नहीं, कुछ लोग घर बैठे राजनीति करते हैं। तो इस चुनाव में भी केवल 75% लोग वोट डाले, बाकी के 25% घर में चाय पकौड़े खा वोट ही नहीं डाले। तो जिन लोगों ने वोट डाला उनमें भी 2% वोट कैसा, अवैध। अवैध वोट अब तो नहीं होता, पहले बहुत होता था। हमने अपनी लाइफ में जो पहला वोट डाला था वो जाली वोट, उस समय आधार हम जब थे फर्स्ट ईयर या इंटर में थे, उस समय वोटर आईडी का लफड़ा होता था, एक ऐसी पर्ची कटती थी, तो 75% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। अब 2% वोट कैसे हो, अच्छा हार जीत का फैसला अवैध वोटों से तो करोगे, हार जीत का फैसला तो वैध वोटों से करोगे। 2% वोट अवैध, तो वैध कितने, यहां तक सही। 2% वोट अवैध है तो वैध कितने, 98। और 2 उम्मीदवार थे ना, उनमें से एक उम्मीदवार को वोट मिले हैं 9,261, जो वैध मतों का, वैध मत यही तो है, इनका कितने प्रतिशत है, तो बस 75%, बस खत्म, इसे कैलकुलेट करो। 25 3 75, 25 400, 25 3 75, 25 400, 3 3 का गुणा 9, गुणा किया है, 3 3 का गुणा किया 9, 9 से इधर काटे, अब इसको भाग करोगे तो 9 2 18, 9 9 81, और कुछ करना, 2 से कट जाएगा 49 और 2 से कट जाएगा। अब ये 49 से कट रहा है तो वो भी 49 से कट ही रहा हो, 49 का दूना 98, 49 एक 49, ठीक। 21 में 2 का गुणा 42, 42 में 4 का गुणा, ठीक। जीरो कितने, तो टोटल मतदाता सूची में मतदाता कितने, 16,000। समझ में आया नहीं आया, अभी भी ये टाइम बाकी है एक सवाल का, और वही सवाल वोटिंग का सबसे आसान सवाल है, यही टाइम। ये फिर से बताएं क्या, टोटल वोटर्स मान मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या पी मान, मतलब वोटर लिस्ट में जो टोटल वोटर्स हैं वो पी। सवाल में बोला है कि केवल 75% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, मताधिकार का प्रयोग किया मतलब अपने वोट डाले, 75%, इसका 75%। फिर इसके आगे सवाल में बोला है कि जिन लोगों ने वोट डाले उनमें से 2% वोट क्या है, अवैध, तो वोट इतने लोगों ने डाले, इनमें से 2% अवैध है, तो वैध कितने, 98%, यहाँ पे ठीक है। और एक उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 75% मिला और उसको वोट मिला कितना है, 9,000, तो उसके वोटों का 75% बराबर 9,000, उसके आगे गुणा भाग है, ठीक है। बस एक सवाल और चुनाव, वो कल समझाएं, उसी में थोड़ा बहुत नौटंकी ड्रामा टीम झाम है, बाकी सारे तो आसान आसान चुनाव पे बैठे, ये भी आसानी थे